नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी 3 गुड़िया की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पड़ोसी राज्य का एक धनी व्यापारी आया। महाराज को प्रणाम कर वह बोला, महाराज, आपके राज्य में व्यापार के उद्देश्य से मेरा आगमन हुआ था। जहाँ भी मैं गया वहाँ आपके दरबार के मंत्रियों की बहुत प्रशंसा सुनी, तो मैं आपसे और आपके मंत्रियों से भेंट करने आ गया। आपने ठीक सुना है, हमारे मंत्री कर्मठ और बुद्धिमान हैं। महाराज कृष्णदेव राय बोले, महाराज आप आज्ञा दें तो मैं आपके मंत्रियों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। व्यापारी बोला। जब महाराज ने आज्ञा दे दी तब व्यापारी ने अपने थैले में से 3 गुड़िया निकाली जो दिखने में एक सरीखी थी। उन्हें महाराज को देते हुए वह बोला, महाराज, ये 3 गुड़िया दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन सब में एक एक अंतर है। आपके मंत्रियों को वही अंतर पता लगाना है। मैं 30 दिनों के उपरांत पुनः दरबार में उपस्थित होऊंगा। आशा है तब तक आपके मंत्रीगण इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वह वहां से चला गया। महाराज ने वो 3 गुड़िया तेनालीराम को छोड़कर अपने हर मंत्री को 3-3 दिनों के लिए दी, ताकि वे उसमें अंतर ढूंढ सकें, लेकिन कोई भी मंत्री इसमें सफल नहीं हो पाया। महाराज ने स्वयं भी उन गुड़िया में अंतर ढूंढा, लेकिन वे भी सफल नहीं हुए। ऐसे में उन्हें चिंता सताने लगी कि यदि व्यापारी वापस आ गया तो उसे पता लगा कि हमारा कोई भी मंत्री उसके प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया, तो ये राज्य के मंत्रियों के साथ साथ पूरे राज्य के लिए लज्जा की बात होगी। व्यापारी के आने में मात्र 3 दिन ही शेष रह गए थे। अब महाराज के पास अपने सबसे विश्वास पात्र तेनालीराम को बुलाने के अलावा कोई चारा शेष न था। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और उसे वह 3 गुड़िया देते हुए बोले, तेनालीराम, हमें लगा था कि व्यापारी की दी हुई इन 3 गुड़ियाओं में अंतर हमारे दरबार के मंत्री ही ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हम भी उसमें असफल रहे। अब तुम ही हमारी आखिरी आशा हो। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम इस राज्य की सम्मान की रक्षा करोगे। तेनालीराम 3 गुड़िया लेकर घर चला गया। 2 दिन तक बहुत देखने, समझने और सोचने के बाद भी उसे गुड़िया में कोई अंतर समझ नहीं आया। 3 दिन भी वह सोचता रहा और शाम होने तक उसने वह अंतर ढूंढ लिया। रात में वह आराम से सोया और अगले दिन नियत समय पर दरबार में पहुंच गया। वह महाराज कृष्णदेव राय को सारे दरबारी उपस्थित थे, साथ ही पड़ोसी राज्य का व्यापारी भी थी। महाराज बोले, तेनालीराम, हमारी महाशय को 3 गुड़ियाओं का अंतर बताओ। तेनालीराम अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज, ये 3 गुड़िया दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन सब में एक अंतर है जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। पहली गुड़िया में एक कान और मुंह में छेद है, दूसरी गुड़िया के दोनों कानों में छेद है, तीसरी गुड़िया के बस एक कान में छेद है। बिल्कुल सही बोले तेनालीराम, लेकिन ये भी बताओ कि इन छेदों का अर्थ क्या है। व्यापारी बोल पड़ा। तेनालीराम ने सेवक से कहकर 3 पतले तार मंगवाए। पहला तार
पहली गुड़िया के कान के छेद में डाला, वह मुंह के छेद से बाहर आ गया। सबको यह दिखाते हुए तेनालीराम बोला, ये पहली गुड़िया जिसके एक कान और मुंह में छेद है ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसे कोई गुप्त बात बताने पर वह उसे गुप्त न रखकर दूसरों को बता देता है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर उसने दूसरी गुड़िया के कान के छेद में तार डाला, वह तार दूसरे कान के छेद से बाहर निकल गया। वह बोला, यह दूसरी गुड़िया जिसके दोनों कान में छेद है ऐसे व्यक्ति को दर्शाती हैं जो किसी भी बात को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। ऐसा व्यक्ति आपकी किसी बात को कोई महत्व नहीं देता। फिर उसने तीसरी गुड़िया के कान में तार डाला, वह तार उसके अंदर ही रह गया। यह दिखाकर तेनालीराम बोला, यह तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी भी गुप्त बात को अपने हृदय में छुपा कर रखता है। ऐसे किसी व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज और व्यापारी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसकी बुद्धिमानी की दिल खोलकर प्रशंसा की और पुरस्कार भी दिया। तब तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने आपको इन तीनों गुड़ियाओं के चरित्र का एक अन्य वर्णन भी बताया है। पहली गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर वह ज्ञान दूसरों में बांटता है। दूसरी गुड़िया ऐसी व्यक्ति को दर्शाती है जो ज्ञान की बात भी कभी ध्यान से नहीं सुनती। तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं को ज्ञान प्राप्त कर लेता है लेकिन वह ज्ञान अपने भीतर ही छुपा कर रखता है और कभी दूसरों को नहीं बताता। यह वर्णन सुनकर व्यापारी कहता है, तेनालीराम, तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे भी कहीं अधिक बुद्धिमान हो। व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय से विदा लेकर चला जाता है। इस तरह तेनालीराम के कारण राज्य का सम्मान व्यापारी के सामने बच जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।